अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की क्लास फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर क्लास फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें चैप्टर टोटल जो चैप्टर हमारे पास आ जाते हैं वो है हमारे पास 11 चैप्टर्स। 11 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो 11 को आप लोगों ने एक ऐसे तरतीब से करना है कि आपके सारा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएं। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास, जो अब मैं आपको अभी इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अब इन्होंने ख़त्म कर दिया है। स्कीम जो नई आई है इस साल 2022 की, उसमें फिज़िक्स की क्लास फर्स्ट ईयर की किताब, उसका पहला चैप्टर से न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी का पार्ट ख़त्म कर दिया गया है। अगले जो है वो 10 चैप्टर्स में से उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक ठीक है। इनमें से 10 आते हैं तो एक निकल गया तो 10 रहेगा। बाकी सब चैप्टर्स में से लॉन्ग आएगा, लेकिन पहले में से लॉन्ग काउंट अब नहीं किया जाएगा। जो लेटेस्ट जो आई है स्कीम 2022 की, उसमें ये कहा गया है कि पहले से जो है वो नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में अब आपको लॉन्ग तो नहीं आना, लेकिन मैं आपको इसकी स्कीम बता देता हूँ इस चैप्टर की। और इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यू क्या क्या कितने कितने आने हैं, ठीक है। तो उससे देख लेते हैं। उसके बाद हम इसी वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 भी कंबाइन करके साथ ही हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो स्कीम है उसमें है जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ 2 हैं इस चैप्टर के, 2 ही आएंगे इस चैप्टर से। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो 4 हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, उसमें के में ये 4 आएंगे। और नो लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब है कि इस चैप्टर से ना थ्योरी ना न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम उसका नाम है। तो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में इम्पोर्टेंट लॉन्ग चैप्टर है, शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस भी और थ्योरी बेस भी। तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो है हमारे पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वो है वेक्टर कंपोनेंट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ओके, तो रिपीट भी हुआ है बोर्ड्स में। तो इसे आप लोगों ने ऐसे कर लेना है। पहले इसकी ये डायग्राम मस्ट बनानी होती है, ठीक है। डायग्राम स्टार्ट में यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, इसे अपनी इक्वेशन बना लेना है। उसके बाद ये y का वर्टिकल का बनता है हमारे पास। तो बाद में हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट वेक्टर को हमने फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ जाता है ये वाला, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हमने सिमिलरली कोप्लानर वेक्टर्स आपने बनाने हैं। उसमें ये आपने कोप्लानर वेक्टर्स बना के बाद में नीचे यहाँ पे लिखना है फॉलोइंग स्टेप्स। एडिशन, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स जरूरी है लिखना, इसलिए आप लोगों को स्टेप्स लिखने हैं। उसके बाद ये 5 स्टेप्स तो मस्ट है आप लोगों ने लिखनी। इसके बाद ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक 4 वो है स्टेप्स और भी लिखे हुए हैं। अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग में ना ही लिखें तो बेहतर है। वो एमसीक्यूज बेस है, वहाँ से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। क्योंकि ये आप बताएं ये कौन से उसमें है, यहाँ पे जो है कौन से 1 में है, 2 में है, 3 में। अगर ये वाला नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो आप बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आप सुन लें। थ्योरी बेस्ड जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये स्केलर भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्केलर की आप ज़्यादा यहाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी करैक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं स्केलर की। तो स्केलर की बस यहाँ से आपने डेफिनेशन और ये बस यहाँ ये उठा लें और 2 एग्जाम्पल्स लिख लें। कोई सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दें और ये आप एक ये डायग्राम्स बना दें साथ में। और कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पहले यहाँ पे लिखी हुई हैं, 2 की आप यहाँ पे हेडिंग्स भी आपको देना पड़ेंगी। हेडिंग्स आप
पहले की लिखे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे की हेडिंग्स आप लिख लें परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। तो फिर पांचवें का सेल्फ प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास। तो सेल्फ प्रोडक्ट आप लिख लेना हेडिंग्स इसकी। पांचवें की आपके पास आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ओके। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप लोगों ने ये स्टार्ट कर देना है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और स्केलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने इन दोनों को ध्यान से याद कर लेना है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने फिर इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। यहाँ से थोड़ा सा एक पैराग्राफ ये वाला कर लें और ये लिख लें, ठीक है। और डायग्राम ये मस्ट बनानी है आप लोगों ने। उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक जैसे स्केलर की प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसके भी जैसे उसकी हेडिंग्स बनाई थी। इसमें है वोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहली हेडिंग्स आपके पास आ जाती है वोलेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आ जाती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीसरी आ जाएगी हमारे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल। थर्ड पैरेलल एंटी पैरेलल। चौथी होगी क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। चौथी होगी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। पांचवी आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इसकी 5 ही हैं। तो बस यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि लास्ट है, और वो है टॉर्क। टॉर्क भी एक एज अ शॉर्ट भी ट्रीट किया जाता है, इससे लॉन्ग में भी, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग में आने के कम चांसेस होते हैं। फिर भी एक बार पढ़ लेना ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोगों ने इसे पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये टॉर्क है सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टॉर्क के बाद है हमारे पास टॉर्क की एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने एज इट ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस या हेडिंग्स ना भी बनाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दें डेरिवेशंस, और ये इसमें आप लोगों ने ये वाली लिख देनी है इसकी एक्सप्लेनेशंस और डेरिवेशन। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को मैं अब यहाँ पे